हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 20 बी, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे कोन के बारे में, वॉल्यूम ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में। एंड साथ ही साथ हम लोग देख रहे थे उसमें कि स्लैंट हाइट किस तरीके से फाइंड की जाती है। सो जल्दी से कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। मैंने बताया आपको कि आपको क्वेश्चन इस साइड यहाँ पर विजिबल होगा। मैं क्वेश्चन जो भी है फोन से रीड आउट करूंगा, आपको वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 1.5 मीटर इन विड्थ is required to make a conical tent 48 मीटर in diameter and 7 मीटर in height। एक conical tent बनाना है किसी कैनवस से, ठीक है, जिसमें उसकी जो विड्थ है वो 1.5 मीटर है और जो कोन की हाइट है वो 7 मीटर है एंड जो उसका डायमीटर है, बेस डायमीटर, वो 48 मीटर है। गिवन दैट 10% ऑफ द कैनवस इज यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। जो 10% यूज हुआ है उसमें जो कैनवस बनाने में, वो क्या हो गया है, फोल्ड करने में और स्टिचिंग के लिए यूज हो गया है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। अब आपको बताना है कि उस कैनवस को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, अगर पर मीटर की कॉस्ट कितनी, ₹24 है। सो जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को। सो बच्चों, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी वो सभी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, आपके पास एक कपड़ा है, उस कपड़े से आपको क्या बनाना है, टेंट बनाना है। तो कपड़े का एरिया और टेंट का एरिया क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो कपड़े की जो लेंथ है वो एल हमने लेट कर ली है कि उसकी लेंथ कितनी है, एल है, और उसकी जो विड्थ गिवन है कितनी है, 1.5 मीटर है। एंड जो बेस डायमीटर है कोन का वो 48 मीटर है और इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। अब आपको पता होगा कि इसका एरिया इज इक्वल टू इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, एंड जो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। बट आपके पास यहाँ पे रेडियस तो है, बट आपके पास क्या है, एल नहीं है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एल फाइंड करना पड़ेगा। अब एल फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं जिसको हम। सो एल हमें फाइंड करनी पड़ेगी स्लांट हाइट। तो स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमारी जो रेडियस थी वो कितनी है, डायमीटर की हाफ हो जाएगी, दैट मीन्स वो कितना हो गया, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो ये आ गया आपका 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 प्लस 7 7 इज 49। सिंप्लीफाई किया, इसका आ गया 625 इज इक्वल टू 25। सो आपके पास जो एल की वैल्यू आई है यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू 25 मीटर। तो आपके पास एल निकल कर आ गया है कितना, वो है आपका 25 मीटर। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग। तो सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस आपके पास कितनी है, 24 मीटर है, इंटू एल आपके पास कितना आ गया, 25 आ गया। देन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 25 4 जा 100, 10 बचा, 25 2 जा 50 प्लस 60 अपॉन 7। अब ये हो जाएगा आपका 00 आ जाएंगे यहाँ पे, 6 2 जा 18, 6 2 जा 18 और 19। ये आ गया आपका 19800, 19800, ठीक है। ये तो निकल कर आ गया क्या आपका, एक मिनट मैं फिर से चेक कर लेता हूँ इसको। ये गलत हो गया यहाँ पे, 25 4 जा 24 इंटू 25, 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 सही आ रहा है, ओहो 6 2 जा 12,
6 टू ज़ा 12 प्लस 1 13, तो 13200। यहाँ पे मैंने 6 थ्री ज़ा 18 कर दिया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, ये गलत आ गया। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, एंड देन हो जाएगा आपका 7 8 जा 4 8 जा 7, 7 8 जा 56, फिर 8 आ गया, एंड देन आपके पास आ जाएगा 5.71 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो एरिया निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसका जो 10% हो रहा है, इसका जो 10% होगा वो क्या हो रहा है, फोल्ड में और स्टिचिंग में यूज हो रहा है, तो इसका हम 10% निकालेंगे, प्लस इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 188.5.71 प्लस 10% ऑफ एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इंटू बी। कितना हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा ये, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको L इंटू बी रहने देते हैं हम, ये इसको कर ले। 10% आपका स्टिचिंग में यूज हुआ है, तो पहले हम इसको ना एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1885.71 प्लस 10/100 इंटू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कोन कितना आ गया था 1885.71। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आया पर 2074.28 मीटर स्क्वायर, 28 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि ये एरिया, टेंट का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, जो कैनवस था ना रेक्टेंगुलर शेप में आपका कैनवस था, उसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं L इंटू बी इज इक्वल टू 2074.28 मीटर स्क्वायर। तो L आपको फाइंड करना है, ब्रेथ आपके पास गिवन है, कितना है 1.5 है, 74.28। L इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, 74.28 अपॉन 1.5। अब इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। बस आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 1.5 से, सो फाइनल आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, वो हो जाएगा मीटर में। तो लेंथ आपके पास निकल कर आ जाएगी इस क्वेश्चन की। सो ये है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 20 बी का। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, आप लोगों को यहाँ पे विजिबल होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट। एक कोन है जिसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और उसकी जो बेस रेडियस है वो कितनी 6 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया गया, मतलब पिघलाया गया एंड रिकास्ट इनटू आइडेंटिकल कोन, और एक दूसरे कोन में उसको कन्वर्ट किया गया, जिसमें से उस हर एक की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, उसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म। तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म हुए होंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं, अगर कुछ बड़ी चीज है आपके पास, अगर ये आपके पास एक बड़ा कोन है, मैं इसको मेल्ट कर दूंगा, तो छोटे छोटे कितने कोन बनेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम इसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाली वॉल्यूम को, बड़े वाले कोन की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे इसकी वॉल्यूम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कोन्स आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास था हाइट ऑफ सॉलिड कोन, क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका, हाइट ऑफ सॉलिड कोन। हाइट ऑफ सॉलिड कोन कितनी हो जाएगी, कितनी थी आपकी 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस है 6 सेंटीमीटर की। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा बड़ा कोन है हम उसकी वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई हम एज इट इज रहने देंगे, रेडियस 6 इंटू 6 इंटू हाइट हो गई आपकी, तो ये हो गया 3 2 जा 6। तो जब से सिंप्लीफाई किया हमने तो कितना हो गया, 6 2 जा 12 एंड 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा कितना होता है बताइए जल्दी से, 12 8 जा ये हो गया आपका 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या किया,
अब इनको मेल्ट किया और छोटे छोटे कोन में कन्वर्ट कर दिया, तो हम लिखेंगे हाइट जीएसटी हाइट ऑफ ईच स्मॉल कोन कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना था, डायमीटर आपके पास है 1 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2, ये है 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटे वाले कोन की भी क्या करनी है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो लिखेंगे यहां पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल कोन। तो आपको वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 एज इट इज आएगा, पाई एज इट इज आ जाएगा आपका। रेडियस आपके पास कितनी है, इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच आपके पास आ गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपका पाई और पाई/6 आप आ गया, क्योंकि 3 2 जा 6 हो गया, तो पाई/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, जो एक स्मॉल कोन था उसका वॉल्यूम आ गई। अब आपको क्या करना है, जो बड़े वाले कोन की वॉल्यूम को छोटे वाले कोन की वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे यहां पर, हम नंबर ऑफ कोन्स आर रिक्वायर्ड, या नंबर ऑफ कोन्स आर फॉर्म्ड, तो कितने हो जाएंगे, सो बड़े वाले वॉल्यूम की कितनी आई थी 96 पाई अपॉन, या हम लिख सकते हैं 1/6 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 96 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 36, 3 आ गया, 6 9 जा कितना होता है 54, 54 प्लस 3 57। तो कितने कोन फॉर्म हो सकते हैं इस तरीके से, कि जब हम बड़े वाले कोन को मेल्ट करेंगे छोटे वाले कोन में कन्वर्ट करेंगे, तो कितने हो जाएंगे 576 कोन फॉर्म हो, नए कोन फॉर्म हो सकते हैं। सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है एक कोन का जिसकी जो स्लैंट हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है, और उसका टोटल सरफेस एरिया 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट इट्स रेडियस इन सेंटीमीटर। आपको क्या करनी है, उसकी रेडियस फाइंड करनी है सेंटीमीटर में। सो स्टूडेंट्स ये इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है। टोटल सरफेस एरिया कोन का और स्लैंट हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक बात बताइए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टीएसए ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल या एल प्लस आर। ये आपके पास होता है, ये आपके पास गिवन है कितना है, टोटल सरफेस एरिया आपके पास गिवन है कितना है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्लैंट हाइट आपको गिवन है एल गिवन है आपको। सो पहले आपको क्या करना होगा, यहां से आपको रेडियस फाइंड करनी होगी, रेडियस इसकी कितनी आएगी। तो कोन की जो टोटल सरफेस एरिया उसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, तो 90 पाई इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल कितना है 13। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 90 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में भी और इसके साथ में प्लस 13r। अब 90 को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस 13r माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बनी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसमें r की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो आपको 90 के फैक्टर फाइंड करने हैं कि माइनस करके कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो 18 5 जा 90 होता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको रीग्रुपिंग मेथड क्लास 8th में फैक्टराइजेशन करके एक चैप्टर है
एनसीईआरटी में, उसमें रीग्रुपिंग मेथड बताया गया, तो वो इस तरीके से रीग्रुप किया जाता है। अब यहाँ से r कॉमन लेंगे हम, सो r प्लस 18 माइनस यहाँ से 5 का माइनस 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब कितना आ गया, r माइनस 5 एंड r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब एक बार r माइनस 5 को 0 को इक्वल लेंगे, r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। एक बार लेंगे r प्लस 18 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 18। अब एक बार बताओ आप मुझे बस एक बात जाननी है कि क्या रेडियस हमारी कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या रेडियस हमारी कभी नेगेटिव हो सकती है? जी नहीं, रेडियस हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो जो नेगेटिव वाला है हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये इग्नोर करेंगे हम, ये हमारा नहीं हो सकता। हमारी जो रेडियस होगी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास r निकल कर आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस निकल कर आ गई है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का, जिसमें हमें क्या था, रेडियस फाइंड करनी थी। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है। चलिए, तो इसके जो सेकंड पार्ट में फाइंड करना है आपको, वो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या फाइंड करना है सेकंड पार्ट में? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये क्या होती है, वॉल्यूम होती है किसी कोन की। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर रेडियस आपके पास है, l आपके पास है, बट आपको तो क्या चाहिए, h चाहिए, नहीं परपेंडिकुलर जो हाइट है, तो आपकी स्लैंट हाइट गिवन है इसमें। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले h फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है वैसे, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तो हो गया स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर आपको h फाइंड करना है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और h इज इक्वल टू रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब आप डायरेक्टली l की और r की वैल्यूज इसमें पुट कर लीजिए। तो h इज इक्वल टू हो गया बेटा आपका, l कितना है, l आपका है 13, कितना आ गया 13 स्क्वायर, माइनस रेडियस आपकी कितनी आई थी 5 स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 169 माइनस 25। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो ये आपके पास आ जाएगा 144, और h इज इक्वल टू क्या होता है 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12। सो जो आपके पास h निकल कर आएगी वो हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। अब आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। सो v इज इक्वल टू हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 आपको पुट करनी है, इंटू रेडियस आपके पास कितनी थी 5 इंटू 12 आपका क्या है, ये आपकी हाइट हो गई है। सो 3 4 12, तो करेंगे 5 5 25, 25 4 कितना होता है 100। तो 3.14 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब 100 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 314, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है इस कोन की, वो है 314 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट का एंड सेकंड पार्ट का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। The area of the base of a conical solid is 38.5 centimeter square and its volume is 154 centimeter cube. Find the curved surface area of the solid. आपको क्या बताना है, इस सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं इसमें। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें बेस एरिया गिवन है कोन का कितना है 38.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम जो गिवन है वो 154 सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द सीएसए ऑफ कोन। आपको क्या करना है, इस कोन का सीएसए फाइंड करना है। तो बेस एरिया की बात कर रहे हैं तो बेस में क्या बना रहता है, सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल का जो एरिया गिवन है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। दैट मींस वो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 38.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास गिवन है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब वॉल्यूम आपको गिवन है कितनी है 154 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, मैंने बताया आपको बेस एरिया पाई आर स्क्वायर 38.5, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 38.5 इंटू एच। एच आपके पास नहीं है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एच फाइंड करना पड़ेगा, देन आपके उसके बाद क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3 के टेबल में 3 7 जा नहीं आएगा और 3 4 जा, तो इसको एक काम करते हैं 3 की मल्टीप्लाई 154 से कर ले, 3 4 जा 12 एंड 15 3 जा 15 या 45 और एक 46 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 38.5 इंटू एच। तो एच इज इक्वल टू हो गया 462 अपॉन 38.5, तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 4620 अपॉन 38.5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी जो एच आएगी, जो आपका एच आएगा वो कितना आ जाएगा 4620 38। हम एक काम करते हैं 5 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 5 7 35, फिर 3 आया नहीं 35 36 37 38, हाँ 5 7 35, फिर हो जाएगा 5 9 45, 5 2 10, 5 4 20। देन आप क्या करेंगे इसको 7 और 5 12, 7 7 49 7 8 56 नहीं हो रहा है 11 88 और ठीक है 11 7 77, ठीक है। फिर हो जाएगा 11 8 88, 11 4 44, सो ये आ जाएगा 7 1 7 7 2 14। तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर आपके पास हाइट निकल कर आ गई है इसकी। तो ये थी हाइट किसकी, इस कोन की, जो है 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास एरिया गिवन था कितना है 38.5 गिवन है। अब हमें ना रेडियस फाइंड करनी होगी। सो रेडियस पाई आर स्क्वायर कितना गिवन है 38.5। अब आपको निकालनी है आर की वैल्यू। सो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 अपॉन 3.14। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3850 अपॉन 314। आर इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा आपका, ये आएगा 3 2 से 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। फिर से करेंगे इसको हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर को 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। तो ये आएगा 1925 अपॉन 157। तो इसमें जो ये अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो आपकी रेडियस जो निकल कर आई है ये आपकी जो रेडियस निकल कर आई है वो 3.5 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन। सो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। कितना होता है पाई आर एल। हमारे पास यहाँ पर रेडियस है, हमारे पास हाइट है, हमें एल फाइंड करना होगा। सो एल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि पाई आर इन ब्रैकेट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है लेंथ को स्लैंट हाइट को फाइंड करने का। तो मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला एल की जगह पे पुट किया है क्योंकि मेरे पास एच और आर है, पहले मुझे अदरवाइज एल निकालना पड़ेगा फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको पुट कर दिया यहाँ पर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7
इंटू रेडियस आपके पास कितनी है 3.5 आ गई यहाँ पे। रूट ऑफ एच कितना आया था आपके पास 12 स्क्वायर प्लस रेडियस 3.5 स्क्वायर, सो 22/7 इंटू, अब एक काम करते हैं यहाँ पे ये 3.5 लिखा है, मैं इसको ना 7 5 0.5 टाइम काट देता हूँ, तो 22 इंटू 0.5 रूट ऑफ 144 प्लस 3 4 12, तो 1225 ये आ जाएगा इसका। अब जब आप इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे यहाँ पर, सो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10 प्लस 1 11 ये आ गया, इंटू 144 में आप 12.4 प्लस करेंगे तो 4 और 2 6 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, और ये आ गया ये। अब आपको क्या करना है 11 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 की क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई करनी है, सो आपका आंसर कुछ आएगा 137। एक मिनट इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 137.5 11 इंटू 156.25 कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, 3 3 9 3 4 12 12.25 सही आ रहा है, 3.5 तो 12.5 22 इंटू 5 22 इंटू 0.5 11 144 प्लस 12, तो इसको आप लोग एक काम कीजिएगा, यहां पर कुछ मिस्टेक लग रही है, 12 12 144 35 इंटू 35, सो 35 5 5 25 2 5 3 5 3 12 12 प्लस 2 कितना होता है 14 3 5 15 3 3 9 प्लस 1 10, तो हो जाएगा 5 5 4 9 1 1 ये आ रहा है वो, इसमें तो मिस्टेक आ रही है 3.5 इंटू 3.5 की, 25 5 दिया 15 तो 17, अरे यार 5 दिया 15 दिया 9 और 1 10 5 7 5 12 1 और 1 2 12.5 सही आ रहा है। हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, आप बेफिक्र होकर आप नोट कर सकते हैं इसको, वही आ गया 12.25। अब 12.25 144.00 12.25 में प्लस करना है तो 5 2 6 5 156.25, सो 156.25 भी हमारा क्या आ रहा है सही आ रहा है। सो हमारा जो आंसर आएगा इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 11 इंटू 156.25 1718.75 1718.75 ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक बार हम लोग बुक में भी क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। ओके सो फ्रेंड्स हम लोगों ने मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है। सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने इसका स्क्वायर निकाला फिर इसको प्लस किया, बट इसके बाद इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया। तो इसका स्क्वायर रूट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12.5। सो अब आएगा इसका 137.5 के अराउंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, एंड इसमें जो 13 एंड 14 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग घर में खुद से ट्राई कीजिएगा। ना हो आप लोगों से तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो स्पेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।